Now let's start with the When Great Trees Falls by Maya Angelou. तो अगर हम इस पोएम के साथ में अब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी समरी को हम देखेंगे दैट व्हाट इट इज अबाउट. सो माया एंजेलोस पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इज अ पावरफुल मेडिटेशन ऑन लॉस, ग्रीफ एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दोज हु लीव्स अस. समझ रहे हो, मतलब कि कैसे जब कोई चला जाता है तो वो हम पे क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाता है. यूजिंग द मेटाफॉर ऑफ ग्रेट ट्रीज फॉलिंग, एंजेलो एक्सप्रेसेस हाउ द एब्सेंस ऑफ इंपॉर्टेंट फिगर्स, वेदर लव्ड वंस या फिर कोई लीडर या फिर कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, क्रिएट्स अ प्रोफाउंड वॉइड इन द वर्ल्ड. समझ रहे हो, जब वो चले जाते हैं. दिस पोएम एक्सप्लोर्स हाउ people experience grief, the pain of loss and the eventual healing that follows. मतलब कैसे उन्हें बुरा लगता है और उसके साथ साथ उन्हें जो है जो उनका लॉस हुआ है उसके बारे में उन्हें समझ में आता है, एंड देन उसके बाद में इवेंचुअली वो कैसे उस चीज के साथ हील भी कर जाते हैं विद टाइम. सो द पोएम बिगिंस विद द इमेजरी ऑफ अ मैसिव ट्रीज कोलैप्सिंग which symbolizes the passing of a great individual. Just as a fallen tree changes the landscape forever, the loss of an influential and a beloved people affects those left behind in deep and irreversible ways. मतलब कि उनके लिए वो चीज़ें बहुत खराब कर जाती है. अगर जैसे कोई पेड़ गिरता है तो वो पूरे लैंडस्केप को बिगाड़ देता है. सेम अगर कोई एक ऐसा इंसान चला जाता है जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है या फिर जो है उसका बहुत ज़्यादा एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन योर लाइफ, तो कैसे आपकी लाइफ भी पूरी बिखर जाती है. उसके बाद में द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ एनिमल्स पैनिक, रिवर्स स्लो एंड द एयर बिकम्स हैवी. समझ रहे हो, मतलब कैसे उसके लिए पूरी लाइफ ही उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है. मेटाफोर्स फॉर द इमोशनल वेट एंड डिसोरिएंटेशन दैट ग्रीफ ब्रिंग्स. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंजेलो देन शिफ्ट्स फोकस टू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, showing how people are affected when someone dear to them is gone. समझ रहे हो, she describes a sense of fear, instability and confusion much like a world that suddenly loses its balance. क्योंकि दुनिया हिल जाती है भाई जब कोई आप जिससे बहुत प्यार करते हो या आप जिसे बहुत मानते हो अगर वो चला जाए आपकी लाइफ से, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत अनस्टेबल हो जाएगी, राइट. पीपल स्ट्रगल टू मेक सेंस ऑफ लाइफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दोज हु शेप्ड एंड गाइडेड देम. ठीक है, द एब्सेंस ऑफ दीज ग्रेट ट्रीज leaves behind emptiness, silence and sadness. However, the poem does not end in despair. In the final stanza, जो final stanza है इस poem का, Angelo offers hope and healing. कि कैसे इंसान को एक समय पे आके उस चीज के साथ में उसे हील करना ही पड़ेगा. So she suggests that while grief is overwhelming, love and memory keep the presence of the lost alive. समझ रहे हो कि आपने जैसे खोया है उसकी जो मेमोरीज हैं वो आपको अलाइव रखती हैं. So over time the pain softens and people learn to cherish the impact and wisdom of those they have lost. Their legacy continues to inspire and influence future generations. और यही आपके साथ होता है कि एट लास्ट आप उनकी गुड मेमोरीज को होल्ड कर लेते हो और आप जो एक बहुत सैड वाले फेज में थे या फिर उससे आप हील करके यू ट्राई टू लिव विद द गुड मेमोरीज, राइट. तो वो चीज होती है. अब उसके बाद में मैं तुमको बताना चाहता हूं दैट यू कैन यूज आवर ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स, जहां पर हमारी टीम ने बैठ करके लिए तुम्हारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो ना आइडेंटिफाई किया, एकदम कीन टू कीन डिटेल्स. उसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट समरी, कीवर्ड्स, हमने हर एक चीज डाल रखी है विच इज वेरी हेल्पफुल. तभी से 2000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज हाईली अफोर्डेबल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज. इसे तुम हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कुछ ऐसी हमारी ई बुक दिखती है. So just go on to the link in the description box, make a purchase. ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. अब now talking about some important points. So the poem uses the metaphor of great trees falling to symbolize the death of great individuals who leave a lasting impact on the world. Their absence changes the world forever, just like a fallen tree alters the landscape. समझ रहे हो, सेम तरीके से. So nature reacts to loss. So Angelo describes how animals panic, rivers slows, and the air becomes heavy, illustrating the deep impact of grief. कि मतलब कैसे जब कोई उनका अपना जाता है जो उनकी लाइफ में बहुत मैटर करता है तो उनकी लाइफ कैसे पूरी उथल पुथल हो जाती है. People feel lost and disoriented after the death of someone who important, as if the world has become unstable and unfamiliar. उसके साथ साथ the poem emphasizes the emotional weight of loss, showing how it affects people on both a physical and on a emotional level. और grief जो होता है it's like universal and everyone experiences the overwhelming silence and emptiness left behind when a loved one dies. ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, so now the next thing is loss brings fear and confusion, making people feel vulnerable and questioning their place in the world. Angelo captures the deep sorrow of mourning, describing how life seems slower and darker जब उनका कोई अपना चला जाता है.
डिस्पाइट द पेन ऑफ लॉस मेमोरीज कीप्स द डिपार्टेड अलाइव, मतलब कि जो गुड मेमोरीज होती हैं वो आपको जिंदा रखती हैं, वो आपको हील करवाती हैं. द लव एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज हु आर गॉन कंटिन्यू टू शेप द लिविंग. द पोएम ट्रांजिशंस फ्रॉम ग्रीफ टू हीलिंग. ठीक है, फाइनल स्टैंजा में वो ट्रांजिट लाइक एक तरीके से ट्रांजिशन हो जाता है फ्रॉम ग्रीफ टू हीलिंग, सजेस्टिंग दैट व्हाइल लॉस इज पेनफुल, लेकिन टाइम एंड लव हेल्प पीपल रिकवर. द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स नेवर ट्रूली डिसअपियर्स. उनका विजडम, उनके इम्पैक्ट्स जो है आपकी लाइफ में हमेशा रहते हैं. द पोएम ऑफर्स अ मैसेज ऑफ होप, reminding readers that love and memory soften the pain of loss over time. Angelo suggests that the legacy of great people inspires future generation, influencing their thoughts, emotions, and actions. So the poem emphasizes resilience, showing that while loss may shake people, but they learn to move forward and find peace again. समझ रहे हो? Ultimately, the poem is about both mourning and celebration, recognizing the deep sorrow of like loss, while also honoring the enduring power of love and remembrance. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो तुम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. देन आफ्टर दैट कीवर्ड्स जो तुम्हें यूज करना है, तो सबसे पहले तो भैया शडर. शडर का मतलब होता है ट्रेम्बल, कन्वल्सिवली. उसके बाद में हंकर, स्क्वाट और क्राउच डाउन लो. एरोडेड का मतलब ग्रेजुअली वेयरिंग अवे. उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब बेयरनेस, लैकिंग इन लाइफ. वाइब्रेशन तो तुम जानते हो, या शेकिंग. रिस्टोर्ड का मतलब ब्रिंग बैक और रीस्टैब्लिश्ड. जीनोज का मतलब च्यू करना, नॉज. ठीक है, उसके बाद में लाइक रिकॉइल का मतलब होता है फ्लिंच बैक इन फियर. उसके बाद में रेडियंस का मतलब होता है शाइनिंग. सूथिंग का मतलब हैविंग अ कामिंग इफेक्ट. विस्पर का मतलब मरमर. और ब्लूम्स का मतलब होता है ब्लॉसम. मैडेंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाना. श्रंक का मतलब होता है छोटा हो जाना. ठीक है, सो इफ वी प्रोसीड देन वी हैव द थीम्स. सो ग्रीफ एंड लॉस, इट्स अबाउट ग्रीफ एंड लॉस के कैसे इंसान जो है बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करता है जब उसका कोई अपना चला जाता है. सेम वे जब पूरा लैंडस्केप बिगड़ जाता है जब एक कोई बड़ा पेड़ गिरता है. द पावर ऑफ मेमोरी. ठीक है, और जो हमारी मेमोरी ही होती है इवन आफ्टर डेथ. द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स कंटिन्यूज. देन उसके बाद में हीलिंग, कैसे लास्ट स्टैंजा में जो ना ग्रीफ से जो है एकदम से चीजें चेंज हो करके कि भाई ठीक है आप लॉस्ट, इफ यू हैव लॉस्ट समवन दैट इज पेनफुल, बट अगेन यू हैव टू हील थ्रू थिंग्स विथ टाइम, विथ लव. तो वो चीज के बारे में बताया गया है. नेचर एज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ. सो लाइक द फॉलन ट्रीज सिंबलाइज ह्यूमन मॉर्टेलिटी एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ लाइफ्स impermanence. समझ रहे हो कि मतलब लाइफ परमानेंट नहीं है भाई. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव द कैरेक्टर्स. सो ग्रेट ट्रीज, symbolically the great trees represent the powerful and influential individuals whose death leaves a lasting impact. समझ रहे हो, तो ये उनके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और एंड देयर एब्सेंस क्रिएट्स अ palpable sense of loss. ठीक है, एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस चैप्टर.